मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने गंगा संवर्धन अभियान, सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी और चीता परियोजना पर बयान दिया है और कहा कि पूरे प्रदेश में जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत खेत, तालाब, नदी, पोखर, झरने, अलग अलग जल संरचना पर एक साथ काम चल रहा है। सभी अलग अलग जिले हैं। प्रभारी मंत्री भी अपने अपने स्तर पर लगातार अपने जिले में इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। उम्मीद है कि 30 जून तक हमारा यह बड़ा मिशन सफल हो जाएगा। साथ ही कहा कि अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी आएगी। अफसरों के वेतन भत्ते, अलग अलग वेतन भत्ते, सभी तरह की लंबित गतिविधियों को सुलझाने की बात कही है। वहीं कहा है कि गांधी सागर में पहले छोड़े गए चीते धीरे धीरे उस नए घर के अभ्यस्त हो रहे हैं। IT कॉन्क्लेव में तैयारियां चल रही हैं। पूरे प्रदेश में जलगंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत खेत, तालाब, नदी, पोखर, झरने, अलग अलग जल रचनाओं पर एक साथ काम चल रहा है। सब अलग अलग जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से, प्रभारी मंत्री अपने जिलों के अंदर लगातार इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। इस बात का भी मुझे ध्यान दिलाया गया कि अमृत सरोवर भी बड़े संख्या में इसमें बन रहे हैं। जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। इसी के साथ साथ हम कई और मोर्चों पे काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते, सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। PSC की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोज़गार मिले, इसलिए कल ही बीते दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए IT और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिले। इसलिए 27 तारीख के IT इनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर, ग्वालियर, इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो ज़रूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे इस बदलते समय में सब वक्त के साथ सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का समय है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते, सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। बीते 2 दिन पहले गांधी सागर में छोड़े गए चीते अपने लिए धीरे धीरे वो उस नए घर के अभ्यस्त होते जा रहे हैं। मुझे जो जानकारी दी गई है, सभी प्रकार से उनकी जगह के दौरान उनने अपना अवलोकन भी कर लिया और उनको जगह मुफीद भी हो गई, पसंद भी आ गई है। वैसे गांधी सागर का अभयारण्य अपने आप में बहुत प्राकृतिक रूप से सौंदर्य वाला भी है और ये जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश की आबोहवा चीता प्राणी के परिवार को बसाने के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। कूलोपानपुर के बाद चीता का गांधी सागर में प्रवेश यही अपने आप में एक बड़ी घटना थी और बहुत मस्ती के साथ दोनों भाई पावक और प्रभास कई सारे मित्रों को दिखाई भी दे रहे हैं और आनंद के साथ झूमते हुए वो अपना समय इस नए घर के अंदर बहुत पसंद से गुजार रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इनका परिवार और बढ़े। कई और प्रयोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपने वन्य प्राणियों के लिए मध्य प्रदेश ये सबसे अनुकूल राज्य है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये न केवल इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे बल्कि वन्य प्राणियों के प्रति हमारी जवाबदेही को भी मजबूत करेंगे। आइए हम सब बदलते दौर में अपने इस नए मध्य प्रदेश को भी जाने जो देश का नंबर 1 का टाइगर स्टेट है। लेपर्ड भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। ये जो हमारे गिद्ध हैं, गिद्ध के प्रजातियों को लेकर भी जिस प्रकार से काम किया और जो गणना आई है वो भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर ही है। चीता का पुनर्वास ये अपने आप में एशिया महाद्वीप की अद्भुत घटना है। मैं अपनी ओर से सभी प्राणियों को इस प्रकार से प्रेम के साथ मध्य प्रदेश को पसंद करने के लिए
मैं आप सबको भागीदार बनाना चाहता हूँ। आइए हम सब वन्य प्रेम के लिए, जियो और जीने दो की इस भावना को चलने के लिए मजबूत करें। मेरी अपनी ओर से पुनः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन सारे अच्छे कामों के लिए बधाई। हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए कल ही बीते दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए आईटी और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले। इसलिए 27 तारीख की आईटी इनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर, ग्वालियर इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इस बदलते समय में वक्त के साथ सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का समय है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।